नो बोलो के ऊपर नो चाहिए पिशावर जल्मी को। ये वही जल्मी थी जिसको 85 करना था लास्ट 36 बॉल्स के ऊपर, और किस तरीके से शानदार किस्म। लो वाइड कर गया, वाइड कर गया। कौन कर गया? नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, अमाद बट, आसिफ अफरीदी, रिशाद हुसैन। इतनी शानदार बॉलिंग होने के बावजूद भी रावलपिंडी कुछ नहीं कर पाई। इनका प्रीमियम बॉलर, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिसको जल्मी ने 4 ओवर के अंदर 49 मारा है, अब रह गया सिर्फ 9 बॉलों के ऊपर 8। और इस वक्त पिशावर जल्मी जो मैच इनकी बैटिंग, मैं यहां पे दाद दूंगा बाबर आजम को। जिस तरीके से उसने ओपनिंग स्ट्रेंथ दिलवाया, हारिस को खिलाया और हारिस से अच्छा खेल के गया, एक अच्छा ओपनिंग स्ट्रेंथ मिला। उसके बाद उनके बाद नीचे एक और चौका, कंफर्म चौका स्ट्रेट का, लेकिन ओए चौका हो गया, चौका हो गया, कंफर्म चौका था, चौका हो गया। 7 बॉलों के ऊपर 4 रह गया और इस वक्त पिशावर जल्मी तबाहकुन, बल्कि 8 बॉलों के ऊपर 4 रह गया। शानदार बल्लेबाजी करते हो और मैं चाहूंगा इसी ओवर के अंदर खत्म करो। रन रेट भी मैटर करेगा आगे जाके, इसी ओवर में खत्म करो। लोग बुरा भला बोल रहे थे पिशावर जल्मी को, पिशावर जल्मी की बॉलिंग को क्या हो गया, फला फला फला। ओ भाई T20 क्रिकेट है, यही तो T20 क्रिकेट है, इसी को तो T20 क्रिकेट कहते हैं। अब उन्होंने चेस करके दिखा रहे हैं ना। इस पीएसएल का पहला 200 लगा और इस पीएसएल का हाईएस्ट चेस भी होगा। आमिर जमाल ने घुमा दिया। लो भाई साहब, कीपर के ऊपर से 2 रन के लिए भागेंगे और 2 रन ले लिए। सिर्फ और सिर्फ 2 रन रह चुके हुए हैं। पिशावर जल्मी वर्सेस रावलपिंडी। रावलपिंडी का पहला मैच था, पिशावर जल्मी वर्सेस रावलपिंडी। प्राइज हुए मैच रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 2 स्कोर रह चुका हुआ है, तो पूरी की पूरी जो मैच रिपोर्ट है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसको पावर्ड बाय है prizeoil.pk, पाकिस्तान का बेस्ट मोबाइल फोन्स का टेक का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पे आप असली वारंटी के साथ चीजें ले सकते हैं। 213 हो चुका हुआ है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर, और इस पूरे मैच का रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। चेक किया जा रहा है बॉल को, लेकिन भाई साहब तबाहकुन बल्लेबाजी, तबाहकुन बल्लेबाजी की, दिल खुश कर दी यहाँ पे पिशावर जल्मी ने। एक टाइम पे मुझे भी लग रहा था मैच हार जाएंगे, जब इनके 4 आउट हुए थे और ब्रेसफुल और अब्दुल समद खेल रहे थे, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही थी अब चेज नहीं होगा। लेकिन जिस शानदार किस्म के तरीके से इन्होंने चेस किया, मोहसिन नकवी साहब, जावेद अफरीदी, सलमान नसीर बैठे हुए हैं, पीएसएल के मैच को एंजॉय कर रहे हैं। आई विश के क्राउड को भी अलाउ करें। लास्ट बॉल नसीम शाह का, और बड़े अच्छे तरीके से फरहान यूसुफ ने 1 रन के लिए खेला। स्कोर्स आर लेवल, 6 बॉलों के ऊपर 1 रह गया। रावलपिंडी अपना पहला मैच तकरीबन हार चुके हैं, एक तरह से हार चुके हैं। बात करेंगे पिशावर जल्मी ने क्या शानदार किस्म का टारगेट चेस किया है अगेंस्ट रावलपिंडी, जिनका पहला मैच था। मैच रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे, पावर्ड बाय prizeoil.pk, पाकिस्तान का बेस्ट ऑनलाइन मोबाइल फोन का नेटवर्क, आप जहां पे हर किस्म की, जिसको कहते हैं ना, परचेजिंग कर सकते हैं। अगर बात करें इस मैच की, तो भाई साहब बाबर आजम को दाद दूंगा, जिस तरीके से आज उसने 215 के चेस को स्टार्ट किया। देखिए यहां पे तारीफ बनती है, आप सबको ये जानना पड़ेगा कि वो शानदार प्लेयर है, उसने करके दिखाया। आज उसने अपनी क्लास से खेला, चाहे मोहम्मद आमिर और चाहे नसीम शाह, उसने पेल के रख दिया। 215 लगा, हर कोई बोल रहा था जल्मी की बॉलिंग बड़ी बुरी है, जल्मी ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। और भाई T20 क्रिकेट, अगर 200 ना खाते आपने कहना था लो स्कोरिंग मैचेस होने मजा नहीं आ रहा। हाई स्कोर मैच देखने को मिला, मजा क्या आया जब बाद में चेस भी हुआ। 85 करना था 36 बॉल्स के ऊपर। मैच रिपोर्ट के ऊपर आते हैं, पावर्ड बाय prizeoil.pk। 85 करना था 36 बॉल्स के ऊपर, और ब्रेसफॉल और अब्दुल समद खेल रहे थे। यहां पे अगर मैं अब्दुल समद की तारीफ ना करूं तो ज्यादती होगी, ब्रेसफॉल की तारीफ ना करूं तो ज्यादती होगी। असल मैच विनर अगर आपका बाबर और उसने मैच बना के दिया ना हारिस ने, तो मैच फिनिश करने वाला, जो टफ सिचुएशन से जहां से एक तरह से मैच हार गए हुए थे, इस मैच में वापस लाने वाला आपका ब्रेसफॉल, और कौन, आपका जिसको कहते हैं अब्दुल समद। अब्दुल समद ने मोहम्मद आमिर को नहीं बख्शा, अब्दुल समद ने रिशाद हुसैन को नहीं बख्शा, अब्दुल समद ने हर बॉलर को मारा। और फिर ब्रेसफॉल ने जिस किस्म के तरीके से शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई, जल्मी ने ये टारगेट
5 बॉल्स पहले चेस किया और 218 बोर्ड के ऊपर भी लगाया। जल्मी का रन रेट भी अच्छा हुआ, जल्मी ने रिकॉर्ड चेस भी किया, मुबारकबाद हो जल्मी को। और आप ये देखिए मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, रिशाद हुसैन, बड़े बड़े नाम होने के बावजूद कुछ ना कर पाए। दिस इज कॉल्ड T20 क्रिकेट। और यहां पे मैं बात करना चाहूंगा, पहले इनिंग्स में जिस तरीके से खेला गया, रिजवान ने तेज खेला लेकिन उसके बाद आके बहुत स्लो हो गया था, उसको तेज खेलना चाहिए था। यासिर खान एंड के ऊपर आके सही तरीके से मार नहीं पाया, फिर नीचे से आके सही तरीके से फिनिश नहीं किया गया। उसका फायदा जल्मी को मिला ना, अगर 10-15 रन और होते तो कुछ हो सकता था। लेकिन पिशावर जल्मी ने पहली बॉल से, मैं बात करूंगा मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम की, बाबर आजम ने पहले ओवर के अंदर जो आमिर को 2 चौके मारे, उसने तभी बता दिया था कि आई एम बैक, आई एम बैक, और मैं इस सीजन में छोड़ूंगा नहीं। वो तो किस्मत खराब के वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गया, रिव्यू ले लिया गया। फिर उसने जो नसीम शाह को छक्का मारा, वो बाबर आजम की शॉट नहीं थी, बाबर आजम, पुराना बाबर आजम देखा कि जो किसी भी बॉल को कहीं भी निकाल सकता है। वो बड़ा प्यारा छक्का उसने मारा। फिर हारिस शुरू में स्ट्रगल कर रहा था लेकिन बाद में हारिस ने अच्छा खेला, हारिस ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। बस जज्बाती हो गया, 50 नहीं कर पाया, गलत शॉट खेल दी और आउट होकर चला गया। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए एरन हार्डी है, वो स्लो खेला। बट अब्दुल समद और मैं समझता हूं कि आपका माइकल ब्रेसवेल आउटस्टैंडिंग खेल के गए। असल मैच जितवाने वाले ही ये थे, असल मैच जितवाने वाले ही ये थे। अगर मैं बात करूं इस मैच का बेस्ट मोमेंट का, मेरी नजर के अंदर इस मैच का सबसे हसीन मोमेंट कौन सा था, तो वो जो बेस्ट शॉट थी वो थी बेस्ट शॉट पावर्ड बाय prizeoil.pk, बाबर आजम का छक्का नसीम शाह को, कवर का जो उसने यहां से छक्का उठा के मारा था ना, हसीन था। और अगर मैं बात करूं कि बेस्ट मोमेंट्स कौन से थे, बेस्ट मोमेंट थे मोहम्मद आमिर वर्सेस अब्दुल समद। ओए हुए हुए अब्दुल समद ने ना अपनी गेम बड़ी इंप्रूव की है। रमीज राजा ने बिल्कुल सही कहा कि मुझे जिसको कहते हैं ना, इसमें इंजमाम की झलक नजर आती है। इंजमाम तो खैर बहुत ही बड़ा प्लेयर था, लेकिन आपके अब्दुल समद ने करके दिखाया। मेरी बात याद रखना, मैंने प्रिडिक्शन दी हुई है, पिशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट जीतेगी, कराची किंग्स फाइनल उनके साथ खेलेगी, बाबर आजम सबसे ज्यादा रन करेगा, जैम्पा सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा, अब्दुल समद या साइफ अफरान में से कोई एक सबसे ज्यादा छक्के मारेगा। ये मेरी बात को आपने याद रखना। मुबारकबाद हो पिशावर ज़ल्मी को पहला मैच जीतने का। एक टाइम मुझ पर भी ऐसा आया था कि मुझे लग रहा था पिशावर ज़ल्मी अब मैच नहीं जीत पाएगी, जब 36 बॉलों के ऊपर 85 चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया, इसमें पता चला कि एनीथिंग इज पॉसिबल। तो मुबारकबाद हो पिशावर ज़ल्मी की टीम को, आउटस्टैंडिंग किस्म का खेल इन्होंने पेश किया, मजा आया। इस चीज के लिए तो हम जाने जाते हैं और ये चीज इन्होंने करके दिखाई। तो थैंक यू सो मच पिशावर ज़ल्मी। टीम अच्छी बनी हुई नजर आ रही है, थोड़ी बॉलिंग के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। इफ्तिकार अहमद को भी टीम में वापस लाएं यार, वो आपका मेन खिलाड़ी है, उसकी भी जगह बनाएं। और नहीद राना भी मैं समझता हूँ अगर कम मैचेस के लिए वो है, उसको यूटिलाइज करें। खैर ये वाला तो मैच जीत गया, मुबारकबाद हो। आने वाले मैचेस के अंदर आपको सही तरीके से काम करना पड़ेगा। बाकी जी प्राइस ओए आपको पता है हमारा ऑफिशियल पार्टनर है। प्राइस ओए आपको बताता चलूं कि यहाँ पे फ्लैश सेल चल रही है, अगर आपने इससे फायदा उठाना है, चाहे वो स्ट्रेटनर हो, चाहे वो आपकी वॉचेस हो, चाहे वो फोन्स हो, अच्छा खासा ऑफ चल रहा है, फ्लैश सेल लगी हुई है। कमेंट्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, बायो के अंदर भी लिंक है, जाके विजिट करें और एंजॉय करें। इनका ऑफिशियल पार्टनर भी है पिशावर ज़ल्मी का, और हमारे भी जैसे कहते हैं ना पार्टनर है। तो आप जाए फ्लैश सेल का फायदा उठाएं, पावर्ड बाय prizeoil.pk। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। थोड़ी देर के बाद दोबारा मैच शुरू है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का। बट जो 78 रन का ओपनिंग स्टैंड था वो इस गेम की बेस बना, और फिर उसके बाद 24 बॉलों के ऊपर जो 64 रन की पार्टनरशिप लगी है ब्रेसवेल और अब्दुल समद के अंदर, वो था इस गेम का टर्निंग पॉइंट, पूरी की पूरी गेम चेंज करने वाला, जैसे कहते हैं ना, वो प्रॉपर गेम चेंजिंग समझे के सिचुएशन थी वो वाली। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह।